सोचिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस कैंपस के अंदर एक दूसरे देश में और वहां तस्वीर लगाई जा रही है ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू फोबिया और कंट्रोवर्सी याद आती है। दोस्तों, बात हो रही है पेरियार की। 4 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट एंटनीज कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में पेरियार की पोर्ट्रेट का अनावरण किया। ये इवेंट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के 100 साल पूरे होने पर रखा गया था। तस्वीर बनाई गई थी इंडियन आर्टिस्ट थॉटा थरानी के द्वारा। स्टालिन ने पेरियार को रैशनलिज्म और इक्वालिटी का ग्लोबल सिंबल बताया है और इसे अपना लाइफ टाइम ऑनर भी कहा है। दोस्तों, स्टालिन ने कहा, पेरियार्स थॉट शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन शुड बी रिमूव्ड from collective rights to individual rights, all rights must be protected. Seriously, यही है तमिलनाडु का चेहरा। पेरियार्स थॉट्स मतलब जिस आदमी ने जीवन भर हिंदुओं के भगवान राम, गणेश और ब्राह्मण्स के खिलाफ नफरत फैलाई, उनकी मूर्तियां तोड़ी और जलाई, उसको ऑक्सफोर्ड जाकर तमिलनाडु का चेहरा बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि स्टालिन और डीएमके की पॉलिटिक्स सिर्फ हेट और वोट बैंक के लिए है, चाहे उसके लिए तमिलनाडु की असली सिविलाइजेशनल लेगेसी चोलास, थिरुवल्लुवर, कंबन आदि शंकराचार्य सबको साइड में क्यों ना रखना पड़े। पेरियार का असली चेहरा रैशनलिज्म या इक्वालिटी का नहीं बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ खुली दुश्मनी का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1953 में मंगुड़ी की एक रैली में उन्होंने सबके सामने गणेश जी की मूर्तियों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू आस्था को इंसल्ट कर सके। 1956 में चेन्नई के मरीना बीच पर उसने राम, सीता और हनुमान की एफिजीज को जलाया, उन्हें चप्पल की माला पहनाई और इसे अपना सो कॉल्ड रिफॉर्म बताया। बाद में 1957 के थंजावुर कन्वेंशन में तो उन्होंने खुलेआम ब्राह्मण को मारो, उनके घर जला दो जैसे भाषण दिए। यही नहीं, 1973 के कराईकुडी स्पीच में उन्होंने फिर से पब्लिक स्टेज पर बोला था, किल तमिल ब्राह्मण्स। और उसके शब्द सिर्फ इतना ही नहीं थे। पेरियार बार बार कहते थे कि अगर रास्ते में सांप और ब्राह्मण दोनों मिल जाएं तो पहले ब्राह्मण को मारो। ये सिर्फ हिट स्पीच नहीं बल्कि डायरेक्ट कॉल फॉर वॉयलेंस था। उसकी कुडियारासु मैगजीन ने 1938 में ब्राह्मण्स को ज्यूज से कंपेयर करके हिटलर की तारीफ तक की थी और खुले तौर पर लिखा था कि ब्राह्मण्स का अंजाम भी ज्यूज जैसा हो सकता है, मतलब सीधा जेनोसाइड की तरफ हिंट।